मैं नियोजित शिक्षकों और सरकार दोनों से कहता हूं कि अपनी अपनी जिद छोड़े, बीच का रास्ता निकाले। ऐसे जिद में किसी का भला नहीं होगा और बच्चों का तो बिल्कुल भला नहीं होगा। फिर आप बिल्कुल उसको सेवा मुक्त कर दीजिए, एकदम घर ही भेज दीजिए, ये तो विशुद्ध तुगलकी फरमान हो गया। और ये मामला इसलिए हाई कोर्ट में भी चला गया, और हाई कोर्ट तो सरकार को छोड़ेगा नहीं, सरकार तो फटकार खा के लौटेगी हाई कोर्ट। नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं, है ना, तो वो क्या करें? क्योंकि देना तो आपका एक कहना है कि देना कंपलसरी है, होना चाहिए, है ना, लेकिन लगातार दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर, अगर और सरकार भी उधर से कह रही है कि जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, तो बीच का रास्ता इसमें क्या हो सकता है? तो ठीक है, रद्दकर्मी का तो दर्जा मांग रहे हैं, उसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता। वो सब, कोई भी व्यक्ति करियर में रहता है तो चाहता है कि उसका करियर में उसको सुधार हो, सेवा शर्तों में सुधार हो, वो मैं गलत नहीं मानता हूँ। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी कुछ दिनों पहले आपने सड़क पर देखा होगा, लगातार अपने हक की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले लगातार नियोजित शिक्षक आपको सड़क पर देखने को मिलेंगे। लगातार उनकी मांग है कि अब सक्षमता परीक्षा वो लोग देना नहीं चाह रहे हैं। इसके बारे में अभी हम सर से विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब क्या होने जा रहा है हमारे बिहार में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। पहला सवाल सर यही होगा कि अब जो बीपीएससी टीचर थे कुछ दिन पहले लगातार आंदोलन कर रहे थे, अब नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा को लेकर के इसका विद्रोह कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे कि हम लोग अब परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं दर्शकों को समझा दूं ये पूरा मामला क्या है। जो नियोजित शिक्षक हैं, ये उन शिक्षकों को कहा जाता है जो लोग मतलब स्थानीय निकायों के माध्यम से नियोजित किए गए थे, जैसे पंचायत के माध्यम से या नगर निकाय के माध्यम से। ये लोग 15 साल 16 साल सबसे पढ़ा रहा है। अभी जो सक्षमता परीक्षा राज्य सरकार ने रखी है, राज्य सरकार को कहना है कि आपको 5 मौके दिए जाएंगे और यदि आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और यदि आप उसमें फेल कर जाते हैं तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, दोनों जो पक्ष हैं, मतलब राज्य सरकार का पक्ष और शिक्षकों का पक्ष, दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी जिद पर अड़ गए हैं, जबकि उनको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब मैं पहले शिक्षकों की बात करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग एडमिट कार्ड जला देंगे, हम लोग इस परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं, हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का चाहिए दर्जा। तो ये तो रंगदारी वाली बात हो गई ना। देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ कि ये सक्षमता परीक्षा एक तरह की विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और सभी लोगों को विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे IAS हो, IPS हो, BDO हो, CO हो, कोई भी हो। मैं खुद जब किशनगंज जिले का SP था तो मैंने पूर्णिया आकर विभागीय परीक्षा दी थी। वो मतलब आपकी सेवा शर्त में शामिल रहता है। तो ये जो अब शिक्षा और सक्षमता परीक्षा भी, भले आप नाम उसका कुछ भी रख दे, सक्षमता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, जो भी नाम रख दे, एक प्रकार की विभागीय परीक्षा है। तो ये तो विशुद्ध रंगदारी हो गई कि नहीं, हम वो देंगे ही नहीं और बिना शर्त दीजिए। शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि अभी चुनाव सर पर है, चुनावी मौसम है, तो हम लोग सरकार पर एक तरह का दबाव बना के निकल जाते हैं, मतलब बिना एग्ज़ाम दिए। तो ये तो शिक्षकों की गलती हुई, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि सक्षमता परीक्षा के मौके दिए जा रहे हैं तो उनको देना चाहिए। सरकार की गलती क्या है कि सरकार ने एक अलग तुगलकी फरमान निकाला हुआ है कि नहीं, आप नहीं इसमें उत्तीर्ण हो पाइएगा तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये कैसी बात हुई? विभागीय परीक्षा सभी को देनी पड़ती है, लेकिन यदि कोई इसे फेल भी कर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि उसका प्रमोशन थोड़ा लेट से होता है, या सेवा संपुष्टि जो होती है, कन्फर्मेशन, उसमें देर होती है, या उसके जो वेतन वृद्धि होती है जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं, वो थोड़ा देर से होता है। लेकिन आप बिल्कुल उसको सेवा मुक्त कर दीजिए, एकदम घर ही भेज दीजिए, ये तो विशुद्ध तुगलकी फरमान हो गया। और ये मामला इसलिए हाई कोर्ट में भी चला गया, और हाई कोर्ट तो सरकार को छोड़ेगा नहीं, सरकार तो फटकार खा के लौटेगी हाई कोर्ट से। अच्छा, लगातार सर के पाठक सर इस सब में बहुत सुर्खियों में रह रहे हैं, चूंकि शिक्षक अभ्यर्थियों लगातार डिमांड करते रहते हैं कि के पाठक को ही हटा दिया जाए, तो सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये भी तो गलत बात है ना। के पाठक क्यों हटाया जाए? शिक्षकों से पूछ के क्या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव बनाए जाएंगे? ये तो गलत बात है। देखिए, क्या बिहार में क्या स्थिति थी कि शैक्षणिक अराजकता तो थी ही, ये तो एक तथ्य है। मैं ऐसे शिक्षकों को भी जानता था जो आराम से अपना गांव में बैठे हुए हैं, धन खटनी भी करा रहे हैं, धन रोपनी भी करा रहे हैं, ऐसा भी जुगाड़ लगाए हुए हैं कि उनकी हाजिरी भी बन रही है और वेतन भी पहुंच रहा है बैंक अकाउंट में। तो ऐसा तो राम राज्य नहीं ना चलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में आए हैं तो आपको तो पढ़ाना है, आपकी ड्यूटी है, आपको सरकार उसके लिए वेतन दे रही है। तो पाठक सर ने यदि आके औचक निरीक्षण किया, बायोमेट्रिक हाजिरी करवा दी या सख्ती की, तो वो तो ठीक किया, उसमें नहीं कहा सकता कि उन्होंने गलत किया। क्योंकि यहाँ मतलब लोग ऐसा हम लोग का समाज हो गया, अराजक समाज की बिना कड़ाई की भाषा लोग समझते ही नहीं है, है ना।
लेकिन हाँ, पाठक सर से कई ये कोई बात है कि कई बार इतना ज़्यादा जोश में आ जाते हैं ना कि मतलब वो भी जिसको आप कह सकते हैं कि अपनी सीमा लांघ जाते हैं। अब मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, एक बार पाठक सर ने किया कि बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वेतन बंद कर दिया, कुलपति का वेतन रोक दिया, राजभवन से उनके आदेश को रद्द किया गया, शिक्षा विभाग के आदेश को। राजभवन ने कहा कि जो कुलपति होते हैं वो चांसलर के अधीन होते हैं, गवर्नर के अधीन होते हैं, आपको अधिकार ही नहीं है। तो इससे शिक्षा विभाग की मतलब फजीहत हो गई। ऐसे एक बार एक बबीता कुमारी नाम की लड़की है, मधुबनी की रहने वाली, शिक्षिका में बहाल हुई, उसने संघ बनाना शुरू किया शिक्षकों का, तो सीधे शिक्षा विभाग ने उसको सेवा मुक्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया। वो पटना हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई संघ बनाने में क्या असंवैधानिक चीज़ है, ये तो लोकतांत्रिक हक है सबका। बात सही कही हाई कोर्ट ने। जब IAS एसोसिएशन बनता है, IPS एसोसिएशन बनता है, तो शिक्षक संघ क्यों नहीं बनेगा? तो हाई कोर्ट ने फिर बबीता कुमारी को बहाल कर दिया। तो पाठक सर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही है कि कई बार जोश में जो होता है ना, एकदम सीमा लांघ के करने लगता है, तुगलकी फरमान भी जारी कर देते हैं। जैसे पिछले साल 30 अगस्त को जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो एक बड़ा त्यौहार है, स्कूल यदि बंद रहता है तो रहने दीजिए बंद। उन्होंने कर दिया कि नहीं, रक्षाबंधन को भी स्कूल खुले रहेंगे। अब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही थी कि सारे बेंच खाली हैं, एक मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, है ना? आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है कि शिक्षा का स्तर बिहार में बढ़े। ये तो उद्देश्य नहीं है कि सारे जो शिक्षक हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ये तो उद्देश्य नहीं है। तो यही बात है। और इस मुद्दे पर भी मैं नियोजित शिक्षकों और सरकार दोनों से कहता हूँ कि अपनी अपनी जिद छोड़े, बीच का रास्ता निकाले। ऐसे जिद में किसी का भला नहीं होगा और बच्चों का तो बिल्कुल भला नहीं होगा। सर एक सवाल, चूंकि आपने सारी बात बता ही दी है, लेकिन इसमें से एक सवाल और निकल रहा है कि जैसे नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं, है ना, तो वो क्या करें? चूंकि देना तो आपका एक कहना है कि देना कंपलसरी है, होना चाहिए, है ना, लेकिन लगातार दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर, अगर, और सरकार भी उधर से कह रही है कि जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, तो बीच का रास्ता इसमें क्या हो सकता है? वही ना मैंने कहा कि नियोजित शिक्षक परीक्षा दें और सरकार भी कहे कि ठीक है परीक्षा दें, अगर आप पास करें तो राज्यकर्मी, लेकिन फेल करने पर भी आपको सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा। यही बीच का रास्ता। अभी तो नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम नहीं परीक्षा देंगे। कितनी हास्यास्पद बात है, आप खुद सोचिए। यही मास्टर साहब स्कूल जाएं और उनको छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कि मास्टर साहब हम लोग क्लास 2 में पढ़ते, हम लोग क्लास 3 में बिना परीक्षा पास किए जाएंगे, बिना शर्त, तब कैसा लगेगा मास्टर साहब को? तो आप बच्चों के लिए कैसा, उनके सामने कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? जब मास्टर ही परीक्षा से भागे तो बच्चों पर क्या मतलब असर पड़ेगा? बच्चे, आपका तो है कि आप एक गुरु हैं, टीचर हैं, तो आपको तो ऐसा अपना बर्ताव करना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ अच्छी बात सीखें। अब मास्टर ही साहब ही परीक्षा से भागते रहेंगे तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बच्चे भी एडमिट कार्ड जलाने लगेंगे। जी बिल्कुल। और राजकर्मी दर्जा को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं, सर इसको कैसे देखते हैं आप? राज्यकर्मी का दर्जा कोई गलत मांग नहीं है। देखिए, राज्यकर्मी से होता क्या है कि कुछ सुविधाएं तो उनकी बढ़ेगी, वेतनमान बढ़ेगा और बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी। कुछ उनको हो सकता है असुविधा भी हो। असुविधा इस अर्थ में कि नियोजित शिक्षकों को तो अपने जिले में ही वो रहते हैं ना, लेकिन राज्यकर्मी जब बनेंगे तब तो पूरा बिहार घूमिए, आपका स्थानांतरण भी होगा और होना भी चाहिए। ऐसा थोड़े कि हम अपने दलान पर ही बैठ के नौकरी करेंगे। तो ठीक है, राज्यकर्मी का तो दर्जा मांग रहे हैं, उसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता। वो सब, कोई भी व्यक्ति करियर में रहता है तो चाहता है कि उसका करियर में उसको सुधार हो, सेवा शर्तों में सुधार हो, वो मैं गलत नहीं मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए भैया, हमारी बातचीत सर से हुई, लेकिन सर ने बहुत सारी बातों को रखा। इनका सीधा सीधा यही कहना है, सक्षमता परीक्षा शिक्षा को, नियोजित शिक्षकों को देनी चाहिए, और सरकार की तरफ से जो फरमान है कि इसमें जो परीक्षा पास नहीं करेंगे और 5 बार परीक्षा लिया जाएगा और 5 बार में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, तो इसके लिए भी सर ने लगातार बताया कि यह भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और द पब्लिक पॉइंट्स देखने बहुत बहुत धन्यवाद।